Good morning everyone. I am the science teacher of St. Michael Academy and today I am going to give a class and today's our topic is about ecosystem. So let's start our class. What is the ecosystem? Ecosystem में पहले तो आप हिंदी मीनिंग समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र. Then we will see the ecosystem's definition. Ecosystem's definition is an ecosystem is a place where living things and non-living things live together and depend on each other. इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बहुत तरीके से एक दूसरे जैसे एक दूसरे को खा के उस तरीके से या फिर एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा होता है उसी के तरीके से हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ में रहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल में हो गया फॉरेस्ट, पॉन्ड, गार्डन, डेजर्ट, फार्म वगैरह ETC एक्सेट्रा. ये सारे जो होते हैं इकोसिस्टम में आते हैं. इसमें जैसे फॉरेस्ट में भी बहुत सारे जानवर हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो जैसे हिरन हो गया. लायन जो है वो हिरन पे डिपेंड करता है वो उसे खाएगा तभी वो जीवित रह पाएगा. वैसे ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेन पार्ट्स के बारे में. इकोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ही हो गया लिविंग थिंग्स जितने होते हैं सबको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. लिविंग और बायोटिक का मतलब क्या होता है जैविक और कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैविक तत्व. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ETC जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हम भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी हैं सब के सब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में. Plants make food, animals eat plants और other animals and humans depend on both. Plants जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं. तो प्लांट्स वो सन पे डिपेंडेंट है. प्लांट भी किसी पे डिपेंडेंट है जैसे लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो सन क्या है सन नॉन लिविंग है. तो प्लांट्स सन पे डिपेंडेंट है. सनलाइट पड़ेगी प्लांट्स पे तभी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और तभी वो ग्रो कर पाएंगे. तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सन की हेल्प से. देन एनिमल्स ईट्स प्लांट. एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स को खाते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड है जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए हमारे गाय भैंस काऊ बफेलो वगैरह जो भी हॉर्सेस हैं सब के सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. एंड देन अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन बोथ. जितने भी अदर ह्यूमंस और एनिमल्स हैं जैसे कि जो भी कार्निवोरस वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं जो मांस मछली खाने वाले हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो दोनों पे डिपेंड करते हैं. यानी वो एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं क्योंकि वो एनिमल्स को भी खाते हैं अपनी ग्रोथ के और प्लांट्स को भी खाते हैं. तो ये हो गया. और एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने ग्रोथ के लिए. तो इसी को कहते हैं इकोसिस्टम. नेक्स्ट है अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी सजीव जितने भी हैं. और अबायोटिक का मतलब होता है अजैव. इनके एग्जांपल देख लेते हैं. एयर, वाटर, सन, सॉइल एक्सेट्रा. एयर, वाटर, सन, सॉइल जितने भी हैं सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये सारे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर और यही डिपेंड करते हैं लिविंग थिंग्स पे. लिविंग थिंग्स इन पर डिपेंड करते हैं ये लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं. विदाउट वाटर, एयर एंड सनलाइट लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव. बिना पानी के बिना एयर के बिना वाटर के बिना सनलाइट के लिविंग थिंग्स कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकते मतलब जीवित रह ही नहीं सकते हैं. अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे. अगर सॉइल नहीं होगी तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे. अगर वाटर नहीं होगा तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे. और सनलाइट तो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उससे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं और हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं इसलिए सनलाइट इम्पोर्टेंट होता है. सो इतना है. अभी हम इकोसिस्टम के बारे में जाना और उनके पार्ट्स में जाना कि इकोसिस्टम के कौन कौन से टू मेन पार्ट्स होते हैं बायोटिक और अबायोटिक. नेक्स्ट अब हम आगे जानेंगे उनके पार्ट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में. सो अब हम देखेंगे कि रोल क्या होता है इकोसिस्टम में एनिमल्स का प्लांट्स का और डीकंपोजिशन का क्या रोल होता है. इकोसिस्टम को बैलेंस करने में उसको कैसे अच्छे से रखने में क्या रोल होता है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्लांट्स इन इकोसिस्टम. ओके हमें थोड़ा सा जाना है कि क्या रोल है प्लांट्स का इकोसिस्टम में. अभी हम और जानेंगे.
दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये खुद का जो भी भोजन होता है खुद ही बनाते हैं। ये हमने पढ़ा ही है पहले भी फोटोसिंथेसिस में कि वो किस तरीके से बनाते हैं, यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। कैसे सनलाइट को वो ऑब्जर्व करते हैं, स्टोमेटा ऑब्जर्व करता है, उससे अपना भोजन बनाता है। कैसे वो वाटर को रूट्स ऑब्जर्व करते हैं, एयर का कैसे यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। ये सब चीज हमने देखा था। तो सेम वही है कि प्लांट्स क्या करते हैं इकोसिस्टम के लिए, दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद ही बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। सनलाइट, एयर और वाटर की हेल्प से दे गिव्स अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी एनिमल्स हैं, हम भी हैं, सब के सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लाइक अगर हम डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं तो भी हम उन पे डिपेंड करते हैं, अगर हम प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को खा रहे हैं तो भी हम उन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि लायन जो हो गया वो डियर पे डिपेंडेंट है, और डियर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो लायन भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, डियर उन्हें खाएगा नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। और जब वो जीवित नहीं होंगे, डियर होंगे ही नहीं, तो फिर जो लायन है वो कैसे खाएगा। तो ये इनडायरेक्टली लायन जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनिमल्स इन इकोसिस्टम। आप हम देखेंगे कि एनिमल्स का क्या रोल है इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं इकोसिस्टम के लिए। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सीधी बात, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। जितने भी जो एनिमल्स हैं, जानवरों की बात हो रही है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वो किसी ना किसी जानवर पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर किसी ना किसी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर जो भी दूसरे जानवर हैं उनको खाते हैं। सिंपल सी चीज है, डिपेंडेंट तो है। तो रोल जो है एनिमल्स का इकोसिस्टम में यही है, इतना ही रोल है कि वो यही रोल प्ले करते हैं। वो प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, अपघटक। अब हम देखेंगे कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है। पहले डिकम्पोजर्स को जान लेते हैं कि वो क्या होता है। डिकम्पोजर्स ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंजाई कह सकते हैं, ऐसे होते हैं जो भी मृत जीव होते हैं, जितने भी मरे हुए जीव होते हैं, उनको तोड़ता है अलग अलग, और उसके बाद उनसे जो पोषण निकलता है वो वातावरण में फैलाता है, मतलब अपने आसपास देता है। प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स हैं, वो जो सॉइल है उसको देता है पोषण, ताकि सॉइल जो है वो उपजाऊ हो, उसमें जो भी खेती हो, जितनी भी जो भी उगाया जाए सब कुछ अच्छा हो। तो बैक्टीरिया जो भी डिकम्पोजर्स है वो ये हेल्प करते हैं। जो भी मृत होते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो सब यही हेल्प करते हैं कि उस बॉडी से वो सारे के सारे जितने भी अच्छे कॉम्पोनेंट्स हैं उनको लेते हैं और अपने आसपास दे देते हैं, जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, सॉइल वगैरह होते हैं। Some tiny organisms like bacteria and fungi are called decomposers. छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, सजीव, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे इन्हें ही डिकम्पोजर्स कहते हैं। दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, डेड जितने भी मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको तोड़ते हैं और तोड़ के इनमें से पोषक तत्व लेके अपने आसपास देते हैं प्लांट्स में और सॉइल में। दे रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो वो तोड़ते हैं, उसको जो ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन होता है उसका, उसके बाद जितने भी पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ले लेते हैं और सॉइल को दे देते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल अच्छा हो जाता है, मिट्टी अच्छी हो जाती है। दे हेल्प्स प्लांट्स ग्रो अगेन। वो प्लांट्स को फिर से जीवित होने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई मरा हुआ प्लांट खाया तो वो उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में लेंगे और सॉइल क्या करेगा, उन्हें ऑब्जर्व करके नए जो भी प्लांट्स वहाँ है वो उगाएगा और वो उनके लिए अच्छा होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा अच्छे से। दिस कीप्स द इकोसिस्टम क्लीन एंड बैलेंस्ड। यही जो प्रोसेस है, जितना भी कर रहे हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो रोल है, एनिमल्स का रोल है, डिकम्पोजर्स का रोल है, ये सब मिला के इकोसिस्टम को क्लीन रखने में, साफ रखने में, बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि क्लीन रखने में कैसे हेल्प करेंगे, जो भी मर गया जानवर तो उससे जो गंदगी होगी उसको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं,
तोड़ के और उसको सॉइल में डिजॉल्व कर देते हैं और अपने आसपास प्लांट्स हो देते हैं, जिससे नए प्लांट्स आते हैं। अगर एक प्लांट मरा है तो दूसरा प्लांट आएगा, जब प्लांट आएगा तो एनिमल्स उसको खाएंगे, और एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे एनिमल्स पे। तो इस तरीके से करके ये इकोसिस्टम का प्रोसेस चलता रहता है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने आगे